दोस्तों, वैसे तो आयुर्वेद के मुख्यतः 3 स्तंभ हैं, त्रिफला, त्रिकुटा और कजली। लेकिन जो मेन पिलर है वह है शिलाजीत। और शिलाजीत के बारे में आयुर्वेद में वर्णित है, न सो अस्ति रोगी भ्रुवि साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसज्ञ। यानी कि पूरे संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत के नियम पूर्वक विधि पूर्वक सेवन से नष्ट ना हो। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शिलाजीत खा के हमारी बीमारी दूर हो जाए, हम परहेज ना करें तो संभव नहीं। मैंने कहा नियम पूर्वक और विधि पूर्वक। शिलाजीत को पचाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ दूध में है। जो लोग मांस, मदिरा, चाय, कॉफ़ी, लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई का प्रयोग करते हों, बहुत ज़्यादा संभोग करते हों या गर्मी में धूप में बहुत काम करते हों, उनको शिलाजीत नुकसान देती है। और शिलाजीत के ऊपर हम जितना दूध पिएंगे हमारे शरीर में उतना ही लगेगा और उसका असर भी दिखाई देगा। शिलाजीत मुख्यतः 4 प्रकार की है। एक जो गिलगित पाकिस्तान से आती है वह नंबर 1 मानी जाती है। दूसरी नेपाल की, तीसरी कुमायूं मंडल की, पिथौरागढ़ साइड की, और चौथी चाइना की। आज के समय में मार्केट में चाइनीज़ शिलाजीत सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। लेकिन गिलगित पाकिस्तान की जो शिलाजीत है, उसका जो पत्थर है, उसमें रिकवरी थोड़ी कम है। 1 क्विंटल में से लगभग 15% के लगभग निकलती है। और चाइनीज़ में 30 से 40% तक शिलाजीत निकल जाती है। गंध में, स्वाद में दोनों लगभग सिमिलर हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी पत्थर है उसके गुण बहुत ज़्यादा हैं और हम उसी पत्थर को प्रयोग में लेते हैं। और शिलाजीत यदि दूध से सेवन करते रहें तो हमारे शरीर की जितनी भी ऑर्गन्स हैं सारे एक्टिवेट होते हैं। चाहे वो पेनक्रियास हो, पेनक्रियास के ऊपर इसका बहुत अच्छा रोल है। और मधुमेह को ये कंट्रोल भी करती है, चाहे वो पीनियल ग्लैंड्स हो, थायराइड ग्लैंड्स हो, या हमारा कोई सा भी ग्लैंड्स हो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो, उसमें भी ये काम करती है। और शिलाजीत अक्सर लोग कहते हैं कि जेंट्स को लेनी चाहिए, लेडीज़ को नहीं लेनी चाहिए, जो कि गलत है। शिलाजीत के लिए मैं इतना कहूँगा, रसोंद्रक ततो मांस मासान मेद प्रजायते मेदोस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र ते जायते। यानी कि जो भी कुछ हम खाते पीते हैं उसका बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। जो व्यक्ति लगातार शिलाजीत का सेवन करता रहे तो शुक्र के बाद ओज का निर्माण होता है, हमारा चेहरा अलग ही दमकने लगता है और यह नवयौवन की ओर शरीर प्राप्त होने लगता है। कुछ फार्मेसियों ने शिलाजीत का वर्णन सेक्स के उसमें ज़्यादा किया है, जो कि बहुत गलत है। ये हमारी बॉडी के जितने भी दोष हैं उनको तो दूर करता ही है, और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक ये प्रभाव पड़ दिखाने के कारण हर चीज़ को हमारे शरीर में एक्टिवेट करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हो, सभी को शिलाजीत का सेवन सर्दियों में कम से कम ज़रूर करना चाहिए। इसकी मात्रा 1 बूंद से लेकर 10 ग्राम तक है, लेकिन 10 ग्राम आम आदमी सेवन नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में हमको 1 बूंद ही दूध के साथ लेनी चाहिए, 1 या 2 बार बल के अनुसार हमको इसका धीरे धीरे डोज बढ़ानी चाहिए। और जैसा मैंने इसका कहा कि प्रयोग बहुत संभाल के करना चाहिए, इसके ऊपर चाय कॉफ़ी बिल्कुल सेवन ना करनी चाहिए। यदि कोई सेवन करता है तो शरीर में गर्मी होती है, और उसको यदि बीपी की समस्या है तो बीपी भी हमारा बढ़ाता है, पेशाब खोल के लाता है, शरीर के अंदर यदि कीड़े हों तो उनको भी दूर करता है, पाचन तंत्र को भी इसका असर है, और ये प्रोस्टेट के कारण हमारा पेशाब खोल के लाता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि इसको सभी व्यक्ति निर्भय होकर इसको सेवन करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और आपके दोस्त, इष्ट मित्र जितने भी हैं, सभी से इसको आप सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन को प्रेस कराएं, जिससे हम आपको नित नित नई नई जानकारियां देते रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमारा उत्साहवर्धन उतना ही होगा और आप इस लाभ को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।